अंगुलिका में हम कमाए थे 35,000 और जो बड़ा साइज बेच के 20,000 कमाए। उसके बाद जोहार तरफ से हमको बतख मिला था 50, उसमें हम बतख बेच के कमाए थे 13,000 और बतख का अंडा बेच के कमाए थे हम 14,000 और चूजा बना के 3,000 कमाए थे। मेरा परिवार में मेरा 2 बेटा 1 बेटी है और मेरा बेटा-बेटी सबको अभी मैं अच्छा स्कूल में पढ़ा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। हम अभी खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ये गांव जो है जहां हम पहुंचे हैं, इस गांव का नाम गम्हरिया है। ये मुढ़ू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना जोहार परियोजना का यहाँ असर देखने को मिल रहा है और वो असर क्या है वो भी मैं आपको आगे भी बताने ही जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जोहार परियोजना है क्या। जोहार परियोजना जो है राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना है जिसके तहत राज्य भर के किसानों को, चाहे किसी भी क्षेत्र का किसान हो, खेती-बाड़ी करने वाले किसान हो, पशु पालने का काम करने वाले किसान हो या फिर कर कोई मछली पालन करे, इस प्रकार से जो है किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण दी जाती है। वो जोहार परियोजना जो है उसमें किसानों को प्रशिक्षण दी जाती है और इसी क्रम में जो है किसानों को प्रशिक्षण के साथ-साथ सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जिसका असर आज खूंटी जिले में देखने को मिल रहा है। हम दिखा दें कि यहाँ जोहार परियोजना का असर ये है कि महिला लोग जो है यहाँ अब अलग-अलग काम करने लगी है। इसी क्रम में हम अभी जो गम्हरिया गाँव पहुँचे हैं, यहाँ एक महिला किसान है जो मछली पालने का काम करती है। सब इसके पहले हम बता दें, जब हम बातचीत कर रहे थे इनसे अभी, तो इन्होंने बताई कि ये पहले कुछ काम इनके पास नहीं था, कुछ नहीं करती थी और ये जो जो खेती-बाड़ी था वो कुछ करके बस वहीं तक सीमित थी। लेकिन जब ये जोहार परियोजना में जुड़ी तब इन्हें जो है कई प्रशिक्षण इनको उपलब्ध इनके समक्ष जो है कई प्रशिक्षण का ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने मछली पालने का तरीका को चुना और मछली पालने का जो वहाँ तरीका चुना, उसका प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण के बाद जो है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित सहायता राशि दी जाती है, जो सहायता किया जाता है, आर्थिक सहायता, वो इन्हें उपलब्ध कराया गया और तब जो है इन्होंने क्या किया कि मछली पालने का काम शुरू किया और मछली पालने का काम जब शुरू किया तो उसका नतीजा ये है कि अब ये कई लोगों को यहाँ से मछली उपलब्ध करा पाती हैं। और दिखाएँगे हम आपको कि देखिए, खुद से जो है इस तालाब में ये मछली पालती हैं और अब अपने इस मछली के बिज़नेस से अच्छा इनकम करके अपने परिवार को सँभाल रही है। हम जब बातचीत इनसे कर रहे थे तो चलिए हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, तो हम इस जल्दी से कुछ बता के उसके बाद हम वो जिनके पास आए हैं महिला किसान प्रभा देवी, उनसे बातचीत करवाते हैं कि देखिए कैसे उन्होंने जो है इसे चुना और वो पहले क्या थी, अब क्या है और उनके परिवार में, उनके रहन-सहन में क्या बदलाव आया। इन तमाम विषयों पर जो है हम बातचीत करते हैं और उन जानने का आपको जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश करते हैं। चलिए हम प्रभा देवी से बात करते हैं और सुनवाते हैं आपको कि कैसे एक महिला इतना मेहनत करते हुए जो है आगे बढ़ी है और आज जो है खुद आत्मनिर्भर बनने की ओर है। तो चलिए हम जानते हैं प्रभा देवी से। जोहार मैडम, ये बताइए सबसे पहले आप जो है मछली पालन अभी कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे ये बताइए? जी, मैं पहले खेती-बाड़ी कर रही थी। हुँ। यहाँ देखिए, सामने देखिए। तो खेती-बाड़ी कर रहे थे तो कोई ऐसा कमाने का व्यवस्था या सोर्स ऐसा कुछ था आपके पास? कुछ नहीं था उस टाइम मेरे पास। और खेती करके इनकम हो पाता था? नहीं, बस वही खाने के लिए धान सब करते थे। हुँ। तो इसको आप कैसे आपको पता चला कि मछली पालन करना है? जी, हम लोग 2018 में जोहार परियोजना में जुड़े। उसके बाद जोहार तरफ से हम लोग को प्रशिक्षण मिला मछली पालन के बारे में हुँ। और फिर उसी तरह से हम मछली पालन कर रहे हैं। तो मछली पालन का प्रशिक्षण जो मिला उसके बाद आप प्रशिक्षण के कितने दिन बाद शुरू किए थे ये काम? जी, हमें 1 साल बाद किए। तो ये आपका अपना तालाब है? जी, कितना इसमें मछली, कितना रुपया का लागत का मछली एक बार में डालते हैं? इसमें ज़्यादा का नहीं डालते हैं, 4 केजी डालते हैं। हुँ। 8 डिसमिल का तालाब है इसलिए। और भी तालाब है? हाँ, और भी तालाब है, तो नीचे है। मछली पालन से आप कितना कमा लेते हैं? जब से आप मैं इस जोहार परियोजना से जुड़े, मछली पाल के आप कितना कमा लेते हैं? साल में कि महीने में कि 6 महीने में कब-कब कमाते हैं? नहीं, पहले तो सीखे, उसके बाद 1-2 साल तो मेरा मछली चोरी हो गया तालाब से। उसके बाद पिछले साल हम मछली मतलब जीरा किए। हुँ।
जीरा किए, उसके बाद जीरा हम 3 महीना ने अंगुलिका तैयार किए और उसको बेच दिए। फिर गाँव में भी सभी दीदियों को दे दिए और बाहर का दादा सबको भी दे दिए। उसके बाद जो बचा हुआ था मछली उसको बड़ा साइज़ करके बेचे। अंगुलिका में हम कमाए थे 35,000 और जो बड़ा साइज़ बेच के 20,000 कमाए। उसके बाद जो हर तरफ से हमको बतख मिला था 50, उसमें हम बतख बेच के कमाए थे 13,000 और बतख का अंडा बेच के कमाए थे हम 14,000 और चूजा बना के 3,000 कमाए थे। हुँ। तो उससे जोहार परियोजना से जो प्रशिक्षण मिला, जी। उससे सहायता आपको किस-किस तरह का मिला था प्रशिक्षण के जो अलावा? जो हर तरफ से सहयोग मिलता है, प्रत्येक डिसमिल 247 करके और लाभुक को इधर से जमा करना होता है 137 रुपया हुँ। करके। तो आपको उस तरह से मदद मिला वहाँ से। जी, तो सरकार के तरफ से जो चलाया जा रहा है ये परियोजना आपके लिए लाभदायक हुआ। लाभदायक हुआ। आज आप अच्छे इनकम कर लेते हैं। जी, तो पहले और अब में आपको क्या लग रहा है? क्या फ़र्क पहले ख अच्छा था, अभी अच्छा है? अभी अच्छा लग रहा है काहे कि हम अपने से इनकम कर रहे हैं। तो सरकार को क्या कहेंगे? धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, मैं 90,000 से 1 लाख तक कर लेती हूँ सालाना। सालाना। और किस तरह से बदलाव आया अब आपके जी, ऊपर? मेरा पहले से बहुत कुछ बदलाव आया जैसे कि मेरा घर परिवार मैं अच्छा से सँभाल रही हूँ, मेरा परिवार अच्छा से चल रहा है और सरकारी योजना आवास अभी तक हमको नहीं मिला है। राशन-वाशन कार्ड सब है क्या? राशन राशन कार्ड बना है, राशन मिलता है हमको। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरा परिवार में मेरा 3 2 बेटा, 1 बेटी है कोई और पढ़ाई-लिखाई? मेरा बेटा-बेटी सबको अभी मैं अच्छा स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मेरा पति घर सब में भी यही जो काम मिलता है उसी को करते हैं। और उनके लिए उनका कोई रोज़गार नहीं है ऐसा? उसका कोई ऐसा रोज़गार नहीं है, ऐसे ही कुछ काम भी कर लेते हैं। तो मतलब परिवार को आप सँभाल रहे हैं। मेरा परिवार को मैं अभी सँभाल रही हूँ, मछली पालन लेके अभी मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है और इससे मेरा घर परिवार चल रही है। चलिए एक बार नाम बताइए, क्या हुआ नाम आपका? जी, मेरा नाम प्रभा कुमारी देवी है, हुँ। गाँव गम्हरिया, बिचना पंचायत। इसके इसके साथ ये भी बताइए कि आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति कुछ नहीं करते हैं, गाँव में भी जो भी काम मिलता है उसी को करते हैं। हुँ। जी हाँ, तो अब आप घर को सँभाल ले रहे हैं ना? सँभाल ले रहे हैं हम। अच्छा अभी तो खासा नहीं है घर में, बाहर चल गए हैं। मतलब आप जो इतना अच्छा इनकम कर लेते हैं, तो अब तो आपके ऊपर परिवार डिपेंड हो गया होगा? हाँ, मतलब परिवार आपसे अब चला ले रहे हैं अब बढ़िया से। हाँ, खुद अपने अपने से परिवार चला रहे हैं। चलिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करिए। क्या बोलना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को? धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके द्वारा ही आपको जो है आज जी, सफलता मिला है, उनके उस कदम से। चलिए, तो ये प्रभा देवी थी, जिनके बारे में हम बता रहे थे कि अभी ये इनसे खुद सुने कि ये पहले कुछ नहीं था इनके पास, खेती-बाड़ी का जो काम होता था वो काम-धंधा करके घर में खाने के लिए हो जाता था, जैसे ये बता रही हैं। लेकिन अलग से जो इनकम होना चाहिए, जिससे कि परिवार अच्छा तरह से चले, वो इनके पास साधन नहीं था। राज्य सरकार के द्वारा जो परियोजनाएँ चलाई जा रही है, जोहार परियोजना, उसके द्वारा उसमें से ये जुड़ी। उसके उसमें जुड़ने के बाद मछली पालन का इन्हें प्रशिक्षण मिला, आपने सुना बत्तख पालन का भी प्रशिक्षण मिला, इन्हें सहायता भी मिली जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से और तब इन्होंने जो है उस पर काम करना शुरू किया और आज ये अच्छा इनकम कर लेते हैं और अब परिवार इन पे डिपेंड है। अब इन्हें से खुद सुने कि इनके जो हस्बैंड है, वो वैसे कुछ ख़ास उनका इनकम नहीं है, कुछ ख़ास उनके पास काम नहीं है, लेकिन अब जब ये काम इसको शुरू किए हैं, तो तब जो है कि इनका परिवार अब इन पर डिपेंड हो चुकी है और ये अपने परिवार को सँभाल रही है। तो इस तरह से जो है मुख्यमंत्री का इन्होंने धन्यवाद भी किया कि ऐसे परियोजना इनके लिए लाभदायक साबित हुआ। तो चलिए, तो हम अभी प्रभा देवी के यहाँ थे, मछली पालन के बारे में बारीकी से आपको इनसे ही जानकारी उपलब्ध करवाई कैसे-कैसे ये इस मुकाम तक पहुँचे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।